कहानी की शुरुआत होती है। सिपाही कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने का रास्ता कैसे मिला इंसानी बच्चे। आर्थर कहता है कि बुरे फंसे टेशिया क्योंकि बच्चे है तो मैंने उसके साथ रहते हुए अपनी सतर्कता कम कर दी थी। लेकिन अभी ये क्या कर रही है। हम टेशिया को देखते हैं और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा मासूम और मुरझाया हुआ नजर आता है। आर्थर उसे आवाज़ देता है लेकिन तभी वो उसका चेहरा देखता है जिसके गालों पे गुलाबी छाई हुई होती है। आर्थर ये देखकर चौंक जाता है। तभी आर्थर को टेशिया की दोस्त वाली बात याद आती है। वो सोचता है कि उसने मुझसे ये सारी बातें इसलिए कही क्योंकि वो मेरा भरोसा जीत सके। मैं इस एहसास से बखूबी वाकिफ हूँ। फिर हमें उसके पिछले जन्म का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो किसी के पेट को चीर रहा होता है तलवार से। सिपाही कहता है कि मार दो इसे। तभी टेशिया उनके सामने आ जाती है और कहती है कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिस पर सिपाही कहता है कि ये इंसान है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी टेशिया कहती है कि आर्थर वैसा नहीं है, उसने मेरी जान बचाई, उससे दूर रहो। तभी सिपाही कहता है कि तुमने इनको ब्रेन वॉश किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कपटी इंसान। तभी वहाँ पर आवाज आती है कि बहुत हुआ और एक दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकलता है। वो कहता है कि छोड़ दो उसे। टेशिया कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, आर्थर ने मेरी जान बचाई थी, तुम ठीक हो ना आर्थर। बूढ़ा एल्फ कहता है कि इसे यहाँ पर शहजादी लेकर आई थी तो क्या तुम शहजादी पर भी इल्जाम लगाओगे। टेशिया इस बात पर दादाजी कहती है जिस पर आर्थर कहता है कि दादाजी। फिर बूढ़ा एल्फ कहता है कि मैं एलोनोर की रियासत का पुराना राजा हूँ, विरियन एलोरिट। वो आर्थर से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी पोती को बचा लिया जो कि यहाँ की शहजादी है। जिस पर आर्थर चौंक जाता है और कहता है कि शहजादी। दादा कहते हैं कि तुमने इसे नहीं बताया। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने नहीं बताया। जिस पर आर्थर कहता है कि क्या मतलब नहीं बताया। फिर वो सोचता है कि इसने मुझे जरा भी भनक नहीं पड़ने दी कि ये यहाँ की शहजादी है। तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। वो उनके गले लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया। आर्थर सोचता है कि तो ये है यहाँ के राजा रानी। तभी राजा कहता है कि इस इंसान के बच्चे को खुला क्यों छोड़ा हुआ है। दादा कहते हैं क्योंकि मैंने कहा था। इस इंसानी बच्चे का दावा है कि इसने शहजादी की जान बचाई। टेशिया कहती है कि यही सच है, इसने मेरी जान बचाई थी, आप इस पे शक ना करें। राजा कहता है लेकिन। जिस पर टेशिया कहते हैं कि ना का सवाल ही पैदा नहीं होता, यही सच है। अब क्योंकि सब कुछ एकदम साफ हो गया इसलिए आप इसके महल में मेहमान नवाजी करेंगे। जिस पर राजा कहता है कि महल में मेहमान नवाजी। टेशिया आर्थर के पास आ जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मन पसंदीदा खाने खिलाऊंगी। जिस पर वो कहता है लेकिन। तभी वो अपने पिता से कहते हैं कि बताए पिताजी। जिस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि देखा इन्होंने भी मंजूरी दे दी। दादा आज से कहते हैं कि इसके बाद मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। जिस पर वो कहता है कि ठीक है। तभी दादा सोचता है कि इस शक्ति को मैं महसूस कर सकता हूँ। टेशिया उसे महल की जानिब ले जा रही होती है। तभी आर्थर आसपास की चीजों का मुआयना करता है। वो कहता है ये है एलोनोर। टेल्स यहाँ पर रहते हैं और ये उनके घर है। ये सब तो कमाल का है। लेकिन तभी वहाँ पर खड़े एल्फ्स उसे देखने लगते हैं। आर्थर सोचता है कि मैंने जो किताब में पढ़ा वो सच है। एल्फ्स और इंसानों के बीच दुश्मनी है, इसकी वजह से ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मुझे अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस सभ्यता को अपनी आंखों से इतने पास से देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि टेशिया उसको देखती हुई उल्टी चल रही होती है और आर्थर को ये अजीब लग रहा होता है। वो सोचता है कि वो अजीब तरह से खूबसूरत लग रही है। मेरे दिल में इसकी वही छवि आ रही है। आखिर इसने वैसी शक्ल क्यों बनाई, आखिर उसका मतलब क्या था। तभी उसका सीना फिर से दर्द करने लगता है और वो कहता है कि यह दर्द मुझे इसकी वजूहत तलाश करनी ही पड़ेगी। मैं फिर से खुद को कम सतर्क नहीं कर सकता। हमें एलोनोर का महल दिखाया जाता है। मुखादमात कहती है कि आप वापस आ गई। ये देखकर हमें खुशी हुई शहजादी टेशिया। जिस पर टेशिया कहती है कि हाँ मैं वापस आ गई हूँ और तुम सब मेरी जान बचाने वाले की खूब खिदमत करोगे। फिर वो कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा इंसान है। जिस पर आर्थर सोचता है कि मुझे समझ आ रहा है कि ये सब क्यों कह रही है। फिर वो कहते हैं कि पहले हम खाए पिए या फिर नहाने जाए। फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें पहले खेल लेना चाहिए। लेकिन तभी आर्थर उसके माता पिता से कहता है कि पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो लोग खाने की टेबल पे आ जाते हैं। राजा कहता है कि बताओ मुझे क्या बात करनी है। जिस पर आर्थर कहता है कि शहजादी के होते हुए बात करना ठीक रहेगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर राजा सोचता है कि क्या सच में। तभी शहजादी कहती है कि तुम बैठ जाओ, खड़े क्यों हो। फिर आर्थर वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कहती है कि अरे ये तो कुछ रूखा रूखा लग रहा है, चलो जाके खाने का लाओ। और फिर वो वहाँ पर खाना सजा देते हैं। राजा कहता है कि इससे पहले तुम बात शुरू करो, मैं हूँ टेशिया का पिता, इस रियासत का राजा इल्डुइन एरिलिट। ये है मेरी बीवी टेशिया की माँ रानी मैरियल एलिरिट। फिर दादा कहते हैं कि मैं हूँ भूतपूर्व राजा विरियन एलरिट। तभी आर्थर अपने घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम है आर्थर लेविन, मैं इंसानों की रियासत सेपिन से हूँ, मेरा तारुफ कुछ खास नहीं। राजा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुद को मुझे सुनने का मौका दिया। राजा कहता है कि मुझे तुम्हारे अदब आदाब देखकर खुशी हुई, तुम छोटी सी उम्र में बहुत कुछ जानते हो। तभी आर्थर सोचता है कि ये सब करना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि ये मुझे एक बच्चे की तरह रखे, क्योंकि अगर वो मुझे उस तरह से देखेंगे तो इस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आर्थर कहता है कि मैंने उन्हें वो सारी बात बता दी जो मेरे साथ हुई थी, लेकिन कुछ बातें छोड़कर। वो झूठ तो नहीं था लेकिन आधा सच ज़रूर था।
लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी और टेशिया की मुलाकात के बारे में बताया तो माहौल एकदम से बदल गया। राजा गुस्से में कहता है कि गुलामों के व्यापारी, मैं उन इंसानों को नहीं छोड़ूंगा। तभी आर्थर कहता है कि माजरत के साथ, लेकिन गुलामों का व्यापार करना कोई जाति नहीं है, वो बस एक व्यापार है। दादा कहते हैं कि तुमने टेशिया को बचाने के लिए क्या किया था? क्या तुमने उनके सामने भीख मांगी थी या उनसे सौदा किया? आर्थर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ। राजा कहता है कि तुमने उन लुटेरों को धूल चटा दी और टेशिया को बचा लाए, यही ना? जिस पर वो कहता है कि हाँ। तभी टेशिया कहते हैं कि तो तुमने उन्हें मारा। सिपाही कहता है कि ये सब तो मुझे बकवास लग रही है, एक बच्चा इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे धूल चटा सकता है? जब शहजादी टेशिया खो गई होगी तब तुमने ये झूठ मूठ की कहानी रच दी और तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया। क्यों? ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम हमारा भरोसा जीत सको। क्यों? तभी दादा उसे रोककर कहते हैं कि मुझे तुम्हें दोबारा ना कहना पड़े, अपनी तलवार नीचे करो। जिस पर वो अपनी तलवार नीचे कर देता है। टेशिया कहते हैं कि आर्थर सच बोल रहा है, मुझे पकड़ लिया था उन गुंडों ने, उनमें से एक ने तो मुझे बेचने की बात भी कही थी। तभी टेशिया की माँ उसे अपनी बाहों में भर लेती है और राजा कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है। तभी आर्थर कहता है कि मुझे कुछ और भी कहना है। जिस पर राजा कहते हैं कि कहो। आर्थर कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि मुझ पर डाकुओं ने हमला कर दिया था और फिर मैं यहाँ पर आ गया। मेरी इकलौती इच्छा यही है कि आप मुझे वापस सेपिन भेज दे मेरे परिवार के पास। जिस पर राजा कहते हैं कि तुम टेशिया को बचाने के बस मुझसे ये चीज मांग रहे हो? उन इंसानों से दुश्मनी का तजुर्बा करने के बाद तुम मुझसे ये आशा रखते हो मैं तुम्हारे लिए उनमें से एक इंसान के सामने आला सर्फी का मुजाहरा करूंगा? जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप इंसानों से खुद को बेहतर समझते हैं तो आज ये वक्त है कि आप उनके सामने खुद को बेहतर साबित करें। दादा कहते हैं तो इसने तुम्हें कायल कर ही लिया एल्ड्यूइन। जिस पर राजा कहता है कि एल्फ और इंसानों के बीच की दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं मिटेगी। तभी टेशिया गुस्से में उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें देखने लगती है। फिर राजा कहते हैं कि सेपिन की रियासत का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ सभा के वक्त खुलता है। अब अगली बार वो दरवाजे 5 साल बाद खुलेंगे। जिस पर आर्थर मायूस हो जाता है और कहता है कि 5 साल बाद? तभी राजा कहता है कि हम इतने लंबे वक्त तक किसी इंसान को अपने साथ नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे लिए एक फौजी टुकड़ी तैयार करूंगा जो तुम्हें वहां तक छोड़ के आएगी। जिस पर आर्थर कहता है कि आपका शुक्रिया। वो सोचता है कि आखिरकार मैं घर पर जाऊंगा, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है। राजा कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं कल सुबह तक तुम्हारे लिए दस्ता तैयार कर दूंगा। आर्थर नहाते हुए सोचता है कि ये दर्द तो बद से बदतर होता जा रहा है, आखिर में क्या करूँ? सिल्विया मेरी मदद करो। यहाँ के पर्यावरण की वजह से मेरे दर्द की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन मुझे पता तो लगवाना ही पड़ेगा कि इस दर्द की वजूहात क्या है। मुझे उम्मीद है कि एलिस और रायलन भी खैरियत से होंगे, वो वहाँ से आसानी से तो नहीं बचे होंगे। मैं चाहूंगा कि वो एकदम ठीक हो। मुझे वो याद आ रहे हैं, जब हम फिर से मिल जाएंगे तो क्या वो मुझे देखकर इसी तरह से खुश होंगे? ये सब कितना प्यारा है, लेकिन मेरे जैसे इंसान को देखकर कोई कैसे खुश हो सकता है? कोई भला कैसे मुझे पसंद कर सकता है? टेशिया आर्थर को देख लेती है, वो बहुत उदास होता है। हम देखते हैं कि आर्थर कहीं जा रहा होता है। तभी वह टेशिया पीछे से दौड़ कर आती है। आर्थर उसे देखकर कहता है कि कहीं मैंने शहजादी के खेल में खलल तो नहीं डाल दी ना? वो गुस्से में कहती है कि इस तरह से बातें करना बंद कर दो, मुझे माफ़ कर देना, मेरे बाबा और लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, उन्हें बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। टेशिया कहती है कि हाँ, लेकिन तभी आर्थर कहता है कि तुम्हें तो इसका मजा लेना चाहिए। एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह उनसे नाज नखरे उठवाने चाहिए और उनको खुद को बिगाड़ने देना चाहिए। टेशिया कहती है कि तुम मेरा फिर से मजाक उड़ा रहे हो, मैं दुआ करूंगी कि जब तुम अपने माँ बाप से मिलो तो तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो। आर्थर इस बात पर मायूस हो जाता है। वो कहता है कि किसे पता कि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, शायद वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं उनसे मिलूं। आखिर मेरी ही वजह से तो वो डाकुओं के बीच फंस गए, उन्होंने कितनी ज़्यादा मुश्किलात झेली। इतना सब कुछ होने के बाद वो भला मुझे क्यों याद करेंगे? फिर वो सोचता है कि मैं कैसा इंसान हूँ जो अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर सका। तभी टेशिया उसके मुंह को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगती है। वो कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला माँ बाप अपने बच्चों के बिना खुश कैसे रह सकते हैं? वो जरूर तुम्हारे लिए दुखी होंगे, जब तक तुम उन्हें मिल नहीं जाओगे उनका दिल कभी भी चैन नहीं पाएगा, तुम समझ रहे हो ना? हम देखते हैं कि वहाँ पर तारों के मानिंद कोई चीज़ चमक रही होती है। टेशिया ये नज़ारे देखकर खुश हो जाती है। आर्थर उन चमकदार चीज़ों के बीच अपने माँ बाप की छवि को याद करता है। आर्थर सोचता है कि आखिर मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। तभी टेशिया कहती है कि इन फूलों को फायरफ्लाई कहा जाता है। फिर उसे टेशिया की वही सूरत याद आती है। वो सोचता है कि टेशिया ने ऐसी शक्ल क्यों बनाई थी। टेशिया कहती है कि मुझे ये पसंद है। तभी आर्थर चारों ओर रोशनी को देखने लगता है। वो सोचता है कि मेरे अंदर का अंधकार मुझे खा जाता है कभी कभी। अपनी पिछली जिंदगी से मैं जंग लड़ रहा हूँ, ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है। फिर वो कहता है टेशिया मुझे माफ़ करना। जिस पर टेशिया कहती है किस चीज़ के लिए? जिस पर वो कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। तभी टेशिया की तरफ कोई चीज़ तेजी से आती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि ये चीज़ फेंकने वाले खुद दादाजी होते हैं। आर्थर कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी पोती की जान लेने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? तभी दादा कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो? इस चीज़ से भला किसी की जान कैसे जा सकती है? जिस पे आर्थर मुट्ठी खोलता है और देखता है कि ये तो बस एक धोखा था। दादा कहते हैं कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तो बहुत तेज थी, अब मैं मान सकता हूँ कि तुमने उन ठगों से लड़ाई की होगी। आर्थर कहता है तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे। तभी टेशिया वहाँ पर आकर कहती है कि ये सब कुछ बंद कर दे। अब मैंने आपसे कहा ना कि आर्थर उन इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जिनसे आप नफरत करें। तभी दादा कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सब कुछ सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ? आर्थर कहता है
है तो फिर आप क्यों आए हैं। तभी वो लकड़ी की तलवार आया कर लेते हैं और आर्थर को दे देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ और उसके बाद टेसिया को साइड पर बिठा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आर्थर उनके ऊपर तलवार से लगातार वार करता जाता है लेकिन वो बचते जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो और तभी आर्थर कहता है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत है। आर्थर सोचता है कि मुझे अपने माना का इस्तेमाल करके अपनी दिशाओं को भटकने से रोकना होगा लेकिन ये मुझसे भी बहुत ज्यादा तेज है। तभी वो पास आते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी वो एक तरफ झुक जाते हैं और आर्थर कहता है कि यही मौका है लेकिन वो बच जाते हैं। आर्थर कहता है कि मुझे और तेज होना पड़ेगा लेकिन वो फिर से बच जाते हैं। तभी आर्थर कहता है कि मुझे और तेज होना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि दादाजी तलवार को तोड़ देते हैं। तलवार का एक हिस्सा टूट के टेसिया की तरफ जा रहा होता है लेकिन आर्थर तलवार से उसे हटा देता है। फिर आर्थर अपने माना को याद कर लेता है और उसी से उनके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर कहता है कि मुझे उन जानवरों की आंखों का भाव याद आता है जिनसे मैंने अखाड़े में लड़ाई की थी। उनके पंजे और नुकीले दांत वो आखिरी हमले के लिए तैयार है। वो बस एक नायाब लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब वो उसे चलाएंगे। तभी वो आर्थर को दूर हटा देते हैं लेकिन आर्थर उनकी तरफ तेजी से लपकता है। वो कहता है कि या तो मरो या तो मारो। तभी आर्थर उनके माथे को छू लेता है और टेसिया कहती है कि आर्थर। तभी वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे माथे को छू लिया, तो चलो अब दूसरे चरम की तैयारी करें। लेकिन तभी टेसिया उनको चिमटी काटती है और कहती है कि अब बहुत हो गया। टेसिया कहते हैं कि आपको खुद पे काबू रखना आना चाहिए दादाजी। जिस पर दादा कहते हैं कि अगर मैंने खुद पे काबू नहीं रखा होता तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा होता। आर्थर सोचता है कि ये क्या बकवास चल रही है। आर्थर कहता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे कुछ ज्यादा आंक रहे हैं। तभी दादा कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। आर्थर सोचता है कि इनका शागिर्द। तभी दादा कहते हैं कि क्या सोच रहे हो, बोलो बनोगे। जिस पर वो कहता है कि कैसे मैं आपका शागिर्द बन सकता हूँ। दादा कहते हैं कि मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ, क्या तुम इसे जाने दोगे। जिस पर आर्थर कहता है कि बात ये नहीं है लेकिन मेरे माँ बाप से मैं मिला नहीं, वो मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। तभी दादा कहते हैं कि मैं तुम्हारे वालियों तक ये पैगाम पहुंचा दूं कि तुम ठीक हो तो ठीक रहेगा ना। जिस पर आर्थर कहता है कि क्या ये हो सकता है लेकिन तभी उसका सीना दर्द करने लगता है। दादा कहते हैं कि मैंने बस इतना सोचा है कि तुम्हें विरसे में एक बहुत अच्छी ताकत मिली है, तो बताओ बच्चे क्या तुम मेरी शागिर्दगी में आओगे या फिर। तभी उसका सीना बहुत दर्द करने लगता है और दादा कहते हैं मर जाओगे। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।